हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 24 दिसंबर 2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे साथियों इस पेपर में विज्ञान। साथियों, इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, आपकी गणित की और इन्वायरमेंट अध्ययन यानी फर्स्ट पेपर के जितने भी वीडियो हैं सभी हम इस चैनल पर चढ़ा चुके हैं यानी बना चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर करें, सभी दोस्तों तक, सभी साथियों तक, सभी बहन भाइयों तक, सभी तक आपको इस वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके सभी भाई बहनों, आपके जो दोस्त हैं सभी का फ़ायदा हो सके। और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका जैसे छोटा सा चैनल है यानी छोटा सा आपका परिवार है, ये धीरे धीरे करके बड़ा हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। साथियों, अगर आपको कोई गलती नज़र आती है या इसमें कोई सवाल में कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं, हम इसे सुधारने की कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 61 में पूछा है विभिन्न घनत्व के 3 द्रव P, Q और R में कोई वस्तु एक एक करके डाली गई। निम्न कथनों को ध्यान में रखते हुए इन द्रवों को उनके घनत्वों के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये आपके सामने नीचे ए ऑप्शन दे रखा है। द्रव P में वस्तु पूर्णतया डूब जाती है। बी कहता है द्रव Q में वस्तु तैरती है और उसके आयतन का 1/4 भाग द्रव की सतह के नीचे होता है। सी कहता है द्रव R में वस्तु तैरती है और उसके आयतन का 1/2 भाग द्रव की सतह के नीचे होता है। ये आपके सामने नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी P, Q और A, R इस प्रकार इस बढ़ते क्रम में सही होंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। 62 में पूछा है मानव कर्ण यानी कान का ध्वनि कंपनों को विद्युत सिग्नलों में परिवर्तित करने वाला भाग है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी कर्णावर्तन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। 63 में पूछा है निम्न में से कौन से लक्षण ध्रुवीय क्षेत्रों में ध्रुवीय भालू के अनुकूलन में सहायता करते हैं। ए कहता है श्वेत लोमचर्म, बी कहता है लंबे गोल तीखे पंजे और सी कहता है झालपात। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसमें ए और बी ऑप्शन सही होगा, यानी आपका ए ऑप्शन यानी श्वेत लोमचर्म और इसका ऑप्शन नंबर 20 में यानी लंबे गोल तीखे पंजे, इसमें करेक्ट आंसर होंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 64 में पूछा है पहचानिए कि निम्न में से कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन हैं। ए कहता है चांदों के कप का बदरंग होना, बी कहता है चांदी के कप का बदरंग होना, बी कहता है नेपथलीन के पिंडों का ऊर्ध्वपातन, सी कहता है जल का विद्युत अपघटन और डी कहता है भाप का संघनन। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। इसमें ए और सी ऑप्शन सही होंगे, यानी आपका ए ऑप्शन और सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। 65 में पूछा है खनिज पेयजल के महत्वपूर्ण घटक हैं। निम्न में से जल शोधन की कौन सी विधि खनिजों की भारी हानि करती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी उत्क्रमित परासरण। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66। 66 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्य रूप से अधातुओं के लिए सत्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। 67 में पूछा है वयस्क रेशम के कीड़े का जीवन चक्र बहुत ही छोटा होता है, जिसके दौरान वे
नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है 67 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी मुंह में कार्यात्मक भाग ना होने के कारण भोजन ग्रहण नहीं कर पाते। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है संतुलित आहार में कौन से घटक अधिकतम ऊर्जा प्रदान करते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी वसा और कार्बोहाइड्रेट। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69, इसमें पूछा है ब्रोंकाइटिस सांस लेने में तकलीफ और अस्थमा का वर्धन निम्नलिखित में से किस वजह से होता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी स्वांग स्मांग। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है अभिकथन ए यानी जुगाली करने वाले पशुओं के प्रथम आमाशय और उंडक में जीवाणु होते हैं जो पाचन में सहायता करते हैं। कारण आर प्रथम आमाशय के जीवाणु भोजन का किण्वन करते हैं और मीथेन की उच्च सांद्रता के साथ गैसें उत्सर्जित करते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसमें आपका ए सत्य होगा और इसमें आपका आर सत्य होगा, इसमें आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है अभिकथन ए दे रखा है हिरण चारों तरफ खतरे को देख सकते हैं। कारण आर दे रखा है हिरण की आंखें उसके सिरे के दोनों ओर होती हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसमें आपका ए भी सही है और इसमें आपका आर भी सही है। आपका जो आर है ये ए की सही व्याख्या करता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है मेंढकों के कायांतरण की प्रक्रिया में कौन से हार्मोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी थायरॉक्सिन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है एक सरल लोलक में निम्न में से कौन सा परिवर्तन लाने से उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी लंबाई में वृद्धि। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा साथियों जब प्रकाश की कोई किरण किसी सतह पर लंबवत आपतित है तब परावर्तित किरण होगी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सतह के लंबवत। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन का चयन कीजिए। अभिकथन ए दे रखा है एक लड़के ने देखा कि कैरम बोर्ड का स्ट्राइकर आसानी से गति कर रहा है जब उसकी बहन ने कैरम की प्लाईवुड पर टेल्कम पाउडर डाला। कारण आर दे रखा है टेल्कम पाउडर कैरम की प्लाईवुड और स्ट्राइकर के घर्षण को बढ़ा देता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, इसमें ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। इसमें आपका ए सत्य होगा और इसमें असत्य होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है एक लड़का सड़क पर जा रहा था जब अचानक बादलों में गड़गड़ाहट हुई उसे अपने आप को बिजली गिरने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है 76 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यानी धरती पर नीचे उकड़ू बैठना चाहिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है किसी
चुंबक की लंबाई और उसके ध्रुव प्राबल्य के विषय में आप क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं जब उसे उसकी लंबाई के लंबवत दो समान भागों में काटा जाता है। नीचे 4 ऑप्शन देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी लंबाई आधी हो जाएगी और ध्रुव प्राबल्य अपरिवर्तित रहेगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है एक समान रूप से गर्म की जा रही वृत्ताकार चक्रिका रिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी उसका वायम और आंतरिक व्यास दोनों बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है किसी आयताकार गुटके की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हैं। उस गुटके को धरती पर 3 विभिन्न प्रकार से रखा जाता है। इस गुटके द्वारा धरती पर आरोपित दाब के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सबसे अधिक दाब तब आरोपित होता है जब चौड़ाई और ऊंचाई से आधार बनाया जाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है साथियों निम्न में से किसके बीच की अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन नहीं होगा। ए कहता है मैग्नीशियम और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी कहता है तांबा और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी कहता है सल्फर का पाउडर और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और डी कहता है एल्युमिनियम और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नीचे 4 ऑप्शन रखे, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 80 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें बी व सी ऑप्शन सही होंगे, यानी बी ऑप्शन और इसमें सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है विज्ञान में अपसारी प्रश्नों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ए कहता है ये शिक्षार्थियों में विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं, बी कहता है ये विद्यार्थियों में व्यक्तिक विभिन्नताओं की पहचान कराने में मदद करते हैं, सी कहता है इनका स्वरूप अत्यंत विषयपरक होता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी ऑप्शन सही होंगे, यानी ए ऑप्शन और ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है इसके अलावा निम्न सभी विज्ञान शिक्षण अधिगम के स्वीकार्य उद्देश्य हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी मूल्य उदासीनता को प्रोत्साहित करना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है विज्ञान का एक पाठ्यक्रम ऐतिहासिक रूप से वैध है यदि वह। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी शिक्षार्थियों को वह क्षमता प्रदान करे कि वे विज्ञान की अवधारणाओं के समय के साथ विकास की सराहना कर सकें। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है निम्न में से विज्ञान के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी विज्ञान संबंधी ज्ञान की प्रगति एक रेखीय पथ का अनुसरण करती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है साथियों निम्न में से कौन सा कथन निष्कर्ष आधारित कथन नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी कुछ ऊंचाइयों से छोड़ी गई वस्तु जमीन पर गिरने की ओर प्रवृत्त होती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक जांच पड़ताल का सामान्य क्रम है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यानी अवलोकन परिकल्पना प्रयोग विश्लेषण और परिणाम। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा है शिक्षार्थियों में विज्ञान संबंधी वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान
कर पाने में निम्न में से किसकी संभावना सबसे कम है। नीचे 4 ऑप्शन लिखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी जांच सूची। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा साथियों, विज्ञान शिक्षण अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित सभी गतिविधियां स्वीकार्य हैं सिवाय इसके। नीचे 4 ऑप्शन लिखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अन्य विषयों की तुलना में विज्ञान विषय की श्रेष्ठता को स्वीकारना। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है, मनोरमा कक्षा में वाष्पीकरण को समझाते हुए निम्नलिखित उदाहरण देती है। जल वाष्पित हो जाता है, दूध वाष्पित हो जाता है, तेल वाष्पित हो जाता है, अतः सभी तरल वाष्पित हो जाते हैं। यह उदाहरण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 89 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी आगमन का। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है, विज्ञान के शिक्षण अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी विविध पृष्ठभूमिकाओं के लोगों के विचारों से विज्ञान को लाभ होता है। साथियों साइंस से जितने भी क्वेश्चन थे, यानी विज्ञान से संबंधित जितने क्वेश्चन थे, हमने इस वीडियो में सभी कंप्लीट कर लिए हैं। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच पाए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।